की जनता तकरीबन 36 घंटों के बाद नेताओं के भविष्य का फैसला करेगी। दिल्ली के कई विधानसभा सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इसी में एक सीट नई दिल्ली की है, जहां से सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में हैं। वो पिछले 3 बार से नई दिल्ली विधानसभा सीट से ही चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में उनकी राह आसान नहीं लग रही है। दरअसल भाजपा ने यहां से प्रवेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने दिल्ली के पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उम्मीदवार बनाया है, जिससे चुनावी रण त्रिकोणीय हो गया है। इस बीच मतदान से ऐन पहले भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने कहा है, नई दिल्ली में एक बड़ा स्टेडियम है, ताल कटोरा। मुगलों के समय में एक बड़ा स्विमिंग पूल हुआ करता था, जो कटोरा के शेप में होता था, इसलिए उससे ताल कटोरा कहने लगे थे। आज बड़ी घोषणा ये करने जा रहा हूं कि 8 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी का कमल खिलेगा। सरकार बनने के बाद एनडीएमसी काउंसिल की पहली मीटिंग में ताल कटोरा स्टेडियम का नाम बदलकर भगवान महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाएगा। पिछले 3 चुनाव में नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल की जीत के पीछे वाल्मीकि समाज के वोटरों का बड़ा योगदान रहा। यही कारण है कि भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा लगातार वाल्मीकि समाज को साधने में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी ने भी पिछले दिनों वाल्मीकि समाज के लोगों से जाकर मुलाकात की थी। इससे नई दिल्ली सीट पर वाल्मीकि समाज के वोट का महत्व समझा जा सकता है। गौरतलब है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर करीब 1,90,000 वोटरों की संख्या है। कुल वोटरों में वाल्मीकि समाज के वोटों की संख्या 20,000 और धोबी समाज के वोटरों की संख्या 15,000 के आसपास है। पिछले 3 चुनाव में यह देखा गया है कि ये वोट जिसके पाले में जाते हैं, वही प्रत्याशी चुनाव जीतता है। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने साल 2013 में अपनी राजनीतिक शुरुआत नई दिल्ली स्थित वाल्मीकि मंदिर से की थी, जिसका उनको खासा फायदा भी मिला। अब देखना ये होगा कि मतदान से ऐन पहले प्रवेश वर्मा का ऐलान वाल्मीकि समाज के वोटरों को साथ पाता है या नहीं।